बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर्स बाय अनम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। तो कुछ फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 4.2 से पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। जी फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि ये फार्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा व्हेन एवर यू आर हैविंग टू टर्म्स। उसके बाद जी सेकेंड जो है वो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पर एक आपके पास एडिशन का फार्मूला है, एक आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, और ये तो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तीसरा जो है वो हमारे पास थ्री टर्म्स का स्क्वायर है, डैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से आप 2 जो है उसको कॉमन भी ले सकते हैं लास्ट थ्री टर्म्स के अंदर से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तीन फार्मूलाज हैं। इसके अलावा जो है ये तीन तो हमारे पास हो गए स्क्वायर्स के फार्मूलाज, फर्स्ट टू इज़ फॉर 2 टर्म्स एंड थर्ड वन इज़ फॉर 3 टर्म्स। तो अब इन तीन फार्मूलाज के बाद जो है वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको क्यूब के फार्मूला से भी करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला जो है वो हमारे पास प्लस में भी यूज़ हो रहा होगा और माइनस में भी। तो पहले प्लस का फार्मूला लिख लेती हूँ जी, ए प्लस बी होल क्यूब, ये हमारे पास इक्वल होता है क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास हो गया जी प्लस का फार्मूला, यानी जब आप होल क्यूब लेंगे प्लस में टर्म्स का। तो उसके बाद साथ ही हमारे पास सेम इसी तरह हम ले लेते हैं माइनस में, डैट इज़ ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। यानी प्लस में आप देखें तो सारी टर्म्स आपने प्लस में लेनी है, माइनस में सारी टर्म्स आपने माइनस में ले लेनी है। तो ये दो हमारे पास हो गए जो होल क्यूब्स के फार्मूला, वन फॉर एडिशन और सेकंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6, then find the value of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने नज़र आ रहा क्वेश्चन में आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो टर्म जिनकी वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये मेरे पास हो जाएगा जी 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अब मेरे पास जो स्क्वायर्स हैं उनको मैं करूँगी ओपन। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, 6 का 6 और राइट साइड एज इट इज़ 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 आपके पास दूसरी साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा 136 के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, डैट इज़ 68। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 68। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.2 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। पार्ट 2 जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि सेकंड फार्मूला की सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, क्योंकि आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। देन यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्योंकि आपने ए बी जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो 5 का हम जो है वो होल स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 17 का स्क्वायर और उसके रूट कैंसिल, तो इज इक्वल टू 4ab आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जी 5 माइनस आपके पास है 25 माइनस 17 है, और 25 माइनस 17 करेंगे हम तो इज इक्वल टू 4ab। तो ये हमारे पास जी 8 आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 4ab हमारे पास आ गया इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो गया जिसका सेकंड पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास। अब ये तीन टर्म्स के अंदर क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1।
तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है जी ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो यहाँ पे जो है वो हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, थ्री पोर्शंस के जो हमारे पास थ्री वैल्यूज़ का स्क्वायर था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे थर्ड टर्म जो है उसको मैंने फाइंड करना है, क्योंकि तो मैं जो है वो इसके अंदर फार्मूला जो है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है, तो -1 का स्क्वायर और 45 का इज इक्वल टू 45 प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी थर्ड पोर्शन से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। तो 1 इज इक्वल टू 45 प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 45 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज़, 45 में से 1 को माइनस करें, 44 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 45 के साथ माइनस था तो यहाँ पे जी -44 आएगा। नेक्स्ट आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है, तो 2 दूसरी टर्म पे जाके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे हम और 44 को, और 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा डैट इज़ -22। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है डैट वुड बी इक्वल टू -22। ये आपके पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, इफ़ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस pm इज इक्वल टू 27, देन फाइंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया है, सेम यही फार्मूला अब ऑलमोस्ट आपके पास यूज़ होगा, सिर्फ हम जो है यहाँ पे लिटरल्स जो है उनको चेंज कर देंगे। पहले हम ए बी सी यूज़ कर रहे थे, अब हम एम एन पी यूज़ करेंगे। तो फार्मूला लिख रही हूँ मैं अगेन वही, यहाँ पे आपके पास m प्लस n प्लस p की वैल्यू गिवन है 10, उसको सब्सिट्यूट करें, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है ये एज इट इज़ प्लस 2 और आगे लास्ट टर्म की वैल्यू भी 27, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, यहाँ पे आपके पास 27 2 टाइम्स आ जाएगा 54, 54 दूसरी साइड पे जाके आप कर देंगे माइनस, क्योंकि आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो है वो 100 माइनस 54 डैट इज़ इक्वल टू 46। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 46। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है जी हमारे पास 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस सी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 59। तो फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, तो सेम ही फार्मूला अगेन आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस सी आ जाएगा ए बी सी की जगह। तो इस फार्मूला को मैं लिख के साथ ही मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर रही हूँ जी, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 78 एज इट इज़ 259 टाइम्स 118 आ जाएगा आपके पास। दोनों टर्म्स को हम कर देंगे ऐड, लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज़ चलती रहेगी, दैट इज़ इक्वल टू 196। क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर जब आप लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 196 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास आ जाएगा, डेट इज़ 14। तो एक्स प्लस वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 14। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जी एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस सी एक्स। अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 4 के अंदर हमने किया है, सिर्फ आपके पास ए बी सी जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई सी। तो हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर रही हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस सी की जगह हमारे पास आ गया 12, इसका होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस सी एक्स। 12 का स्क्वायर आ गया 144, 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस सी एक्स। अब यहाँ पे जी 64 जो है वो आपके पास प्लस में है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पर जाके माइनस कर देते हैं, डेट वुड बी इक्वल टू 2xy प्लस वाई सी प्लस सी एक्स। 144 में से आप 64 जो है उसको कर देंगे माइनस,
तो ये हमारे पास आ गया जी 90 डिवाइडेड बाई इसको 80 इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई सी प्लस सी एक्स। 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि आपको xy प्लस वाई सी प्लस सी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो xy प्लस वाई सी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो क्यूब के फार्मूला से सॉल्व होगा, यानी स्क्वायर्स का फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको क्वेश्चन के एंड पे ही नज़र आ रहा है कि आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो आप प्लस वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला में लिख लेती हूँ, डेट इज़ एक्स यूजिंग एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब। क्वेश्चंस के अंदर आप फार्मूलाज ये यूज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के फार्मूलाज याद हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू लगा दीजिए मैंने, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू भी लगा दी है, देन अगेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो 7 का हम ले लेंगे चीज़ क्यूब, तो 7 का हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 343 एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस 12 3 टाइम्स 36 7 टाइम्स 252 प्लस 5 क्यूब। अब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, उसको आप राइट साइड पे रहने दें। 252 सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 343 में से 252 को माइनस करें तो डैट वुड बी इक्वल टू 91। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 91। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का, डैट वुड बी इक्वल टू 91। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 3x plus 4y is equal to 11. xy is equal to 12. Find the value of 27x cube plus 64y cube. अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम आपको नज़र आ रहा है प्लस का ही फार्मूला लगेगा, सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूशन जो है x की जगह यहाँ पे अब 3x आ गया और y की जगह 4y आ गया। फार्मूला हम वही एडिशन वाला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी 3x प्लस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y यानी xy इंटू 3x प्लस 4y का क्यूब। वैल्यू लगा दें, 11 क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 3 टाइम्स 9 9 4 टाइम्स 36xy और 3x प्लस 4y की वैल्यू प्लस 64y का क्यूब। अब इनकी जो स्क्वायर 11 जो है उसका क्यूब ले लें, 11 का क्यूब मेरे पास आएगा 1331। 27x क्यूब प्लस 36 12 टाइम्स और फिर 12 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो डेट इज़ 4752 प्लस 64y क्यूब। आपको वैल्यू चाहिए 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की। दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दें। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब का। माइनस करेंगे आप इस टर्म को, तो क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट वुड बी आल्सो इन नेगेटिव, डेट इज़ -3421। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपको x माइनस वाई यानी नज़र आ रहा है कि आपने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू 21 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो जब मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाला है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। और एक्स माइनस वाई जो है वो हमारे पास होल क्यूब जो है उसमें माइनस है क्योंकि तो तमाम टर्म्स के साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पर अब जो है वो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। एक्स माइनस वाई डेट इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सब्स्टिट्यूशन कर लें, एक्स माइनस वाई 4 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 21 इंटू 4 माइनस वाई का क्यूब। 4 का क्यूब जो है वो आप लेंगे तो डेट इज़ 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 321 और 4 इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 21 के साथ एंड 21 को 4 के साथ, तो डेट वुड बी इक्वल टू 252 माइनस वाई क्यूब। आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए तो माइनस 252 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी ऐड 64 के अंदर और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 316। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 316। ये हमारे पास आ गया जी सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे 125x³ माइनस 216y³ की। सेम वही काम करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 जैसी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा रही हूँ। 13³ इज इक्वल टू 5x³ माइनस 3 इंटू 5x इंटू 6y इंटू 5x माइनस 6y माइनस 6y का क्यूब। 13 का हम ले लेंगे जी क्यूब। 13 का क्यूब जो होता है वो हमारे पास होगा 2197। 125x³ माइनस 90 इंटू 6 इंटू 13 माइनस 216y³। 2197 एज इट इज़, 125x³ एज इट इज़, 96 और 13 इन तीनों टर्म्स को हम कर लेंगे जी मल्टीप्लाई। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है डेट वुड बी इक्वल टू 540 इंटू 13। थोड़ी बड़ी टर्म है तो इसको मैं 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दैट इज़ 2197 125x³ माइनस 216y³ और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टर्म्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 7020। आपको 125x³ माइनस 216y³ की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस 7020 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी ऐड। और इसको मैं ऐड करूँगी 2197 के अंदर, तो हमारे पास एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा डेट वुड बी 9217 विच इज़ इक्वल टू 125x³ माइनस। This is the solution of question number 8.